अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए बना रही हूँ जी बादाम और पिस्ते का स्पेशल शरबत रमज़ान अफ्तारी में। तो चले जी हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने देखे जी 1 किलो दूध लिया है और इसको मैंने उबाल लिया है तकरीबन। तो टाइम कम था इसलिए हमने इसे पहले ही उबाल लिया था जी। अभी हम इसमें ना सिर्फ 1 टेबल के तकरीबन 2 नहीं 1 डालेंगे हम इसमें। हम 1 बड़ा चम्मच इसमें भर के डालने लगे हैं जी कस्टर्ड पाउडर का। तो देखिए जी मैंने इसमें 1 चम्मच भर के ना तकरीबन कस्टर्ड पाउडर का डाल दिया है। हमने सिर्फ 1 ही चम्मच डालना है, ज़्यादा चम्मच हम इसलिए नहीं 2 या 3 नहीं डालेंगे, ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और फिर हमारा वो ना मिल्क शेक यानी कि शेक की जो शेप में नहीं आएगा। इसलिए हम इसमें ना सिर्फ डाल रहे हैं जी 1 चम्मच भर के। तो देखिए मैंने 1 चम्मच डाल के कस्टर्ड पाउडर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। आपने भी ऐसे ही जी कच्चा दूध लेना है थोड़ा सा और उसी में डाल लेना है। यहाँ पे देखिए जी हमने अपना जो मिल्क है ना यानी कि दूध को हमने अच्छे तरीके से उबाल लिया है जी। तो अभी मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ जी। देखिए ये जो कस्टर्ड था ना 1 चम्मच मैंने दूध में अच्छे तरीके से मिक्स किया था। मैंने ये खालस दूध, आपने भी जी बगैर पानी वाला दूध इस्तेमाल करना है। इससे हमारा जो शेक है वो बहुत ही मज़े का बनता है फिर। तो अभी हम इसे अच्छे तरीके से पका लेंगे। देखें हमें ना ज़्यादा दूध को गाढ़ा नहीं करना, सिर्फ नॉर्मल सा हमने इसे गाढ़ा करना है। तो देखिए जी मिल्क हमारा ना जो दूध, तो देखिए जी दूध जो हमारा वो बिल्कुल ही बन के रेडी हो चुका है। तो अभी हम दूध को अच्छे तरीके से उबाला भी आ गया है। तो हमने काफ़ी देर तक इसे पकाया भी है ताकि ये ना गाढ़ा हो जाए। तो अभी हम इसे बंद कर देते हैं जी। और देखिए अभी हम इसे ना मज़ीद ठंडा कर लेंगे और साथ ही जी हम इसके अंदर ना चीनी डाल देंगे ताकि हमारी जो चीनी भी है ना वो भी अच्छे तरीके से इसके अंदर मेल्ट हो जाए। तो अभी हमने दूध के अंदर जी देखिए चीनी भी मैंने इसके अंदर ना डाल दी है। तो अभी हम जी देखें मेरे पास ये बादाम है प्लेट के अंदर और साथ में पिस्ता है। तो हम इन दोनों चीज़ों को जी ग्राइंड कर लेंगे और नारियल को हम ग्राइंड नहीं करेंगे, उसको ना हम कद्दूकश करके इसमें डालेंगे बाद में। तो देखिए जी हम अभी ना दूध के अंदर जो पेस्ट हमने बना लिया था ना, ये देखें मैंने बादाम और साथ में जी हमने पिस्ता डाला था ना, तो वो हम दूध के अंदर डाल देंगे। हम इसको ना दूध के अंदर पकाएंगे नहीं, पकाने से ना इसका टेस्ट जो है ना वो अच्छा नहीं आता फिर। तो अभी हम चम्मच की मदद से इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही जी हमारे पास है ये देखें, ये हमारे पास जो पड़ा हुआ है तो मलंगा ये हमने इसके अंदर डाल देना है। तकरीबन ये 1 से 2 चम्मच है हमारे पास, 2 चम्मच भर के तकरीबन मैंने पहले ही इसे जी रख लिया था पानी में डाल के। आपने भी ऐसे ही रख लेना है पहले। ये बहुत ही मज़े का शरबत बन के ना तैयार होता है। ये बिल्कुल ही शेक की रेसिपी है। हमारा मज़ेदार सा शेक बन के रेडी हो चुका है जी। तो अभी हम आपको सर्व करके बताते हैं। तो अभी हम इसके अंदर जी आइस डाल देंगे। और अब हम इसके ऊपर जी कोकोनट डालेंगे इसमें। देखिए अब हम नारियल के शेक के ऊपर डालेंगे, इसलिए हमने इसके अंदर जी नहीं डाला था ताकि हम बाद में इसके ऊपर डाल सकें। हमारा जी देखिए शेक बन के बिल्कुल ही रेडी हो चुका है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे बताएं जी आपको हमारी ये शेक की रेसिपी कैसी लगी है। मिलते हैं जी अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।